कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है। आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 14 श्लोक 19 से 23। मलिकिसिदक ने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। जिस पर आप अपने वित्त के लिए निर्भर हैं, वही आपका परमेश्वर और आपका स्वामी बन सकता है। क्या आप अपनी नौकरी बनाए रखने, बिक्री करने या ग्रेड पाने के लिए काम या स्कूल में अपने नैतिक विश्वासों से समझौता करने को तैयार हैं? एक समय आ रहा है जब आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो बाइबल के विपरीत हो सकते हैं। यदि आप अपना वेतन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं या अपनी दवाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन 2020 की महामारी के बाद इस तरह का नियंत्रण पहले से ही एक वास्तविकता है। यदि आप या आपका कलीसिया पूरी तरह से सरकार द्वारा दी जाने वाली चीजों पर निर्भर है, तो आप उनके नियंत्रण में हैं। जब सरकार उन चीजों को मंजूरी देती है जो परमेश्वर के विपरीत है, तो आपके पास अपने जीवन और अपने कलीसिया में उन्हें अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आधुनिक कलीसियों के साथ यही हो रहा है, जो दशमांश और चढ़ावे पर निर्भर नहीं है, जो कि परमेश्वर द्वारा मंत्रालय के लिए स्थापित की गई आर्थिक प्रणालियों में से एक है। दशमांश देना पैसे का मामला नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता और हमारे प्रदाता के रूप में परमेश्वर पर निर्भरता का प्रमाण है। अब्राम बाइबल में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जिसे बहुत आशीर्वाद मिला था। लेकिन दशमांश देना उसकी सफलता की एकमात्र कुंजी नहीं थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी स्वीकार न करने के लिए सतर्क रहना था जो परमेश्वर की महिमा को चुरा सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको उपहार भी दे सकते हैं, लेकिन बदले में वे प्रशंसा और सार्वजनिक रूप से मान्यता की अपेक्षा करते हैं। ये वे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन आशीषों को नहीं समझा है जो दूसरों को देकर परमेश्वर को वापस देने पर मिलती है। जैसे मलिकिसिदक अब्राम पर दिए गए अपने आशीर्वाद के लिए दशमांश के हिस्से का हकदार था, वैसे ही अब्राम उन सभी धन संपत्तियों का हकदार था जो सदोम के राजा ने युद्ध में उसकी सहायता के लिए उसे दी थी। हालांकि अब्राम ये समझने में सक्षम था कि सदोम का राजा सभी आशीषों के लिए परमेश्वर से श्रेय लेने की कोशिश करेगा। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति ने ये शर्त रखी थी कि वह जो भेंट मुझे भेज रहा है वह केवल मेरे लिए है और कलीसिया के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो सोचते हैं कि वे अपने धन के स्वामी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरी ढाल, मेरा किला, मेरा गढ़, हमारी शरण और शक्ति है, संकट में एक बहुत ही मौजूदा मदद। पिता, आपका धन्यवाद कि सभी अच्छी चीजें आपसे आती हैं। हमारी नौकरियों, हमारी प्रतिभाओं और काम करने तथा अपने परिवारों का भरण पोषण करने की हमारी क्षमता के लिए आपका धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास वह विश्वास हो कि हम जो कुछ आपने हमें दिया है उसका कुछ हिस्सा आपको आज्ञाकारिता में वापस दे सके। पिता, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद जो आपके लोगों को देते हैं तथा आपके काम का समर्थन करते हैं। हमें हर उपहार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की समझ प्रदान करें। हम घोषणा करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल आपकी वजह से है। हमें अपनी नैतिकता के लिए खड़े होने का साहस प्रदान करें, भले ही ये दुनिया के अनुसार हमारे लिए फायदेमंद न लगे। प्रभु, मसीह के अनुयायियों के विरुद्ध आने वाले उत्पीड़न के लिए तैयार होने में हमारी सहायता करें। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।